बड़ा जुनून था अमित को। ऑलराउंडर बनने का सपना लिए अमित रोज प्रैक्टिस भी करते थे, लेकिन एक आदत चुपचाप उन्हें अपने सपने से दूर ले जा रही थी। अमित को इस बात का एहसास भी नहीं था कि मैदान में चौके और छक्के लगाने के उनके सपने हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आज उनके जहन में रोज एक ही बात उठती है कि काश मैंने सिगरेट नहीं पी होती। अमित जी कितने साल और कितनी सिगरेट पी आपने? मैडम मैंने 6-7 साल पहले 2, फिर 3, फिर ऐसे ही बढ़ती 8-10 सिगरेट रोज? जी मैडम। किस उम्र में आपने शुरू कर दिया था सिगरेट पीना? मैडम 18-19 के करीब। क्या ख्याल आते हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं हमारे देश में जो नहीं समझना चाहते ये बात। वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता सिगरेट से। आज जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, अपने कष्ट देखते हैं, तो क्या ख्याल आता है आपको? मैडम ख्याल ये आता है कि मेरे से भूल हुई और बहुत बड़ी भूल हुई, और मेरे घर वालों ने, यार दोस्तों ने तो शायद मुझे माफ कर दिया इस गलती के लिए, पर मैं शायद जिंदगी भर अपने आप को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और सबसे यही निवेदन है कि जो ये चीज है बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, आप सोच भी नहीं सकते। ये कहते हैं कि इंसान एक बार मरता है, लेकिन इस बीमारी के इलाज के दौरान आदमी हर मिनट हर सेकंड मरता है। और लगभग 2.5-3 महीने तक मुझे नींद भी आनी बंद सी हो गई थी। मतलब जल उठता था तो मुंह में से राल टाइप आती रहती थी। दर्द पेन इतना ज्यादा होता था कि ऐसा, जो सादा पानी होते हैं वो भी पीते हैं तो ऐसा लगता है कि सुइयां चुभ रही मुंह में बहुत सारी। और जब इंसान को भूख लगती है और पेट में कुछ जा नहीं पाता तो बेचैनी सी, तड़फ सी ऐसी कि खाने को मन भी कर रहा, भूख भी लग रही, लेकिन आप खा नहीं सकते। खाते मुंह में पूरी जीभ पे छाले पड़े रहते हैं, मुंह के अंदर कुछ डालती है ऐसा लगता है कि बस सुइयां चुभानी शुरू कर दी किसी ने। और उसके बाद ऊपर से भूख की तड़फ। और मैं रोज टूटता था, रोज फिर जीतता था, जीने की इच्छा होती थी, लेकिन फिर वो दर्द इतना असहनीय होता था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता उसे। बहुत सारी दवाइयां चलती थी, पेन किलर, शरीर में पूरे गर्मी बेचैनी सी रहती थी, जी करता था कि आदमी मर जाए इससे अच्छा तो। अमित, आपको ये एहसास था कि मुझे एक बुरी आदत है या मुझे ये छोड़नी चाहिए या इससे मुझे कुछ नुकसान हो सकता है, या आप भी बाकी लड़कों की तरह आपको लग रहा था नहीं इतनी सिगरेट से क्या होगा? मैडम ये तो लगता था कि गलत है ये, पर ये नहीं पता था कि ये इतना भयंकर रूप भी ले लेगी। मुझे नहीं पता था कि इससे कैंसर भी होता है। और अपना सबसे बड़ा जुनून छिन गया जिंदगी का? होता है, दुख तो होता है मैडम जब सपने टूटते हैं। एक मैसेज आपको सुना। हमारे साथ 13-14 साल से तू हमारे साथ खेला, मेरे अंडर में कोचिंग की है तूने, और अच्छा जुझारू प्लेयर हुआ करता था हमारे साथ। और हमें बड़ा दुख है कि जो लेवल प्राप्त कर चुका था, करने वाला था, उस लेवल पे शायद अब तू ना पहुंच पाए। लेकिन हम एज ए कोच और सभी मुजफ्फरनगर के जितने प्लेयर्स हैं सब भगवान से दुआ करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आगे का जीवन तेरा बहुत अच्छा बीते और तू वापस ग्राउंड पे आए। बहुत मिस करते हैं क्रिकेट को। माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ना, जवान बेटे की हालत हो जाए। दुख तो होता है मैडम, पर समझाते हैं कोई नहीं कि आगे लाइफ बहुत बड़ी, कोई टेंशन नहीं। पर लेकिन अपनी गलती को तो माफ नहीं किया जाता। शीशे के सामने चेहरा होता है तो दर्द होता ही है। अमित, हम तो आपसे शुक्रिया कह सकते हैं कि आप यहाँ आए और अपनी कहानी हमसे बांटी। आसान नहीं होता, एक तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को सबकी दुनिया के सामने स्वीकार करना, लोगों को बताना। लेकिन हम चाहते हैं कि आज आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स को, जिंदगी लाइव जो देखते हैं, उनको क्या मैसेज आप देकर जाना चाहते हैं? मैं सभी से हाथ जोड़ के, जो भाई बंधु ये स्मोकिंग, पुड़िया, गुटखा आदि जो भी खाते हैं, ये बहुत बुरी चीज है और मैंने गलती की है और मैंने इसका अंजाम भी देख लिया और आप लोग भी देख रहे हैं। और मेरा यहाँ आने का फायदा जब ही होगा कि जब आप लोग इन चीजों से छुटकारा पा सको। झेलने वाला झेलता भी है, हर चीज का नुकसान होता है, आपकी सेहत का, आपके पैसे का, इमोशंस का, और जो चला जाता है उसके पीछे रहने वालों के लिए लाइफ टाइम जो नुकसान होता है उसका फुलफिल कोई नहीं कर पाता है।